हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अध्याय 4 वैदिक गणित प्रश्नावली 4.4 आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। आइए दोस्तों, हम सूत्र निखिलम द्वारा आज गुणा करते हैं, निखिलम विधि द्वारा। तो ये गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें दो खंड बनाने हैं। तो इस सवाल को हमें हल करना है दोस्तों। उसके लिए हमें दो खंड बनाने हैं। पहला जो खंड होगा वो संख्या का होगा। किसका होगा? संख्या का। वहीं दूसरा खंड जो बनेगा वो हमारा विचलन का बनेगा। विचलन। देखिएगा दोस्तों, पहले सवाल में जो संख्या पहली दे रही थी वो कितनी दे रही थी? 12, जो हम यहां पर लिख देंगे। और उसके नीचे जो सेकंड संख्या है कितनी है? 9, वो हम यहां पर लिख देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये विचलन क्या होता है वो प्रश्नावली 4.3 में भी हम पढ़ चुके हैं और उसका सूत्र मैंने यहां पर भी लिख दिया है। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। अर्थात देखिएगा दोस्तों, यहाँ संख्या कितनी दे रखी है? 12। 12 में घटाना क्या है हमें? आधार। जो आधार कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ देखिएगा 10 में हमें क्या घटाना है? और सॉरी 12 में क्या घटाना है? 10 है ना? क्या घटाना है? 10। तो 12 में हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2, जो हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। इसके बाद जो सेकंड संख्या वो हमें देखनी है, उसका विचलन निकालना है ना। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों? 9। कितनी दे रखी है? 9। आधार कितना दे रखा है? 10। तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया था कि विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। अर्थात जो संख्या दे रखी है वो आधार से छोटी है तो हमें क्या लगाना है? माइनस। क्या लगाना है? माइनस, है ना। अब ये जो 10 है उसमें 9 को घटा दो तो कितना बचेगा? 1। तो इसका क्या आ जाएगा? -1। इसके बाद हमें ऐसी आड़ी रेखा खींचनी है ना। इसके बाद हमारा जो काम है वो एक ऊपर से नीचे तिरछी रेखा खींचनी है ना। इसके बाद जो हमारा काम है दोस्तों, जो ये 12 है, 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये माइनस का निशान है तो हम माइनस लगाएंगे, और 1 है तो हम 1 लगा देंगे, है ना। इसके बाद इसको छोटा कोष्ठक में हम बंद कर देंगे। यहाँ प्रति का चिन्ह लगाना है, स्लैश। इसके बाद जो ये विचलन है उसका हमें क्या करना है? गुणनफल करना है। क्या करना है? गुणनफल, गुणा करना है। तो हम पहले कितने आए हैं? 2, जो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। गुणा कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। -1 है इसलिए हम इसे क्या करेंगे? छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 में हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 11। क्या बचेगा? 11। अब प्रति का चिन्ह, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमें क्या करना है? गुणा करना। तो ये जो 2 है वो किसकी संख्या है? प्लस की संख्या है ना। और ये -1 का है ना, -1 यानी माइनस की संख्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ जब गुणा करते हैं, गुणे की स्थिति में क्या होता है? प्लस और माइनस टकराते हैं तो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जब हम गुणा करते हैं गुणे की स्थिति में, प्लस गुणा प्लस आपस में टकराते हैं, है ना। गुणा यानी टकराते हैं तो क्या होगा? प्लस गुणा प्लस, प्लस से प्लस टकरा रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा, एक अच्छा होशियार लड़का है और दूसरी तरफ भी एक दूसरा होशियार लड़का है। दोनों अनजाने में आपस में टकराए, है ना। तो होशियार लड़का ये भी है, होशियार लड़का ये भी है, आपस में टकराए तो क्या बन जाएंगे? दोनों दोस्त बन जाएंगे ना। तो ये दोनों दोस्त यानी आपस में जुड़ गए वो, अर्थात क्या हो जाएगा? वो आपस में जुड़ेंगे, अर्थात प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। उसी प्रकार से माइनस गुणा माइनस क्या होगा? देखिएगा, माइनस गुणा माइनस क्या होगा? मैंने आपको बोला था यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको समझना है कि जैसे ये एक थोड़ा नटखट लड़का है, ये भी थोड़ा नटखट लड़का है,
है तो दोनों नटखट, है दोनों एक जैसे, है ना, वो भी आपस में टकराए एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी तो आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे भाई, दोनों नटखट है, दोनों की आपस में अच्छी जमेगी, तो वो जुड़ जाएंगे ना आपस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से माइनस गुणा प्लस क्या होगा, ये देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक नटखट लड़का है और एक होशियार लड़का है, दोनों अनजाने में मिले, आपस में टकराए, तो टकराने पर क्या होगा, एक तो होशियार लड़का है, एक होशियार लड़का और एक कैसा है, नटखट है, तो दोनों में आपस में जमेगी नहीं, नहीं जमेगी, इसका मतलब क्या होगा, माइनस, नहीं जम रही उन दोनों में, है ना, माइनस। इसी प्रकार से यहां पर प्लस गुणा माइनस क्या होगा, वो देखिएगा। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल, ये होशियार लड़का है, ये कैसा है, नटखट है, ये भी दोनों अनजाने में आपस में टकराए, है ना, टकराए, तो एक होशियार लड़का है और एक कैसा है, नटखट है, तो दोनों में आपस में जमेगी नहीं, नहीं जमने वाली, सीधी सी बात है, कभी न कभी तो झगड़ा होता ही उनमें, इसका मतलब वो नहीं जमेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होगा, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होगा, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होगा, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी यहाँ क्या स्थिति बन रही है, देखिए ये किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है, तो हम इसमें गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करेंगे तो क्या है, पहले तो गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, क्या है, 2 एकम 2, लेकिन अब हमें क्या देखना है, चिन्ह का देखना है ना, यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस की संख्या, तो प्लस माइनस क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, प्लस माइनस, अर्थात यहाँ प्लस वाला अच्छा दोस्त है, माइनस वाला के साथ थोड़ा नटखट है, आपस में जम नहीं रही, नहीं जम रही, इसका मतलब क्या होगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए कैसे, ये देखिएगा, प्लस गुणा माइनस बराबर क्या हो गया, माइनस, है ना, तो ये माइनस। अब देखिएगा, अब हम आगे और बढ़ते हैं, तो उससे पहले देखना, ये जो गुणनफल आया, विचलन को जो गुणनफल आया, यदि वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी माइनस लगा हुआ है उसके आगे, तो उससे हमें क्या करना है, प्लस में ले जाना है, उसे धनात्मक में हमें बदलना है, उसमें बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम सीधा एक हासिल लेंगे, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 11 में 11 क्या बच गया, 10, क्या बच गया, 10। अब एक हासिल हमने यहाँ पर दे दी, तो 10 माइनस 2 आ जाएगा, 10 माइनस 2। अब देखिएगा, आप ये सोच रहे हैं सर ने तो यहाँ से एक हासिल ली और यहाँ 10 लिखे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, मानिएगा 312 में हमें 109 घटाने, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, ऊपर कितनी संख्या है, 2, नीचे कितनी है, 9, तो 2 में 9 नहीं जाएंगे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से हासिल लेते हैं, तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0, क्या बच जाएगा, 0। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर कितना हो गया, 12, नीचे कितना हो गया, 9, तो 12 में 9 जाएंगे, क्या बचेंगे, 3, क्या बचेंगे, 3। अब यहाँ समझिएगा, मैंने यहाँ एक हासिल ली, लेकिन उसके साथ गए कितने, 10 प्लस 2, जब जाके ये 12 हुए ना, 10 प्लस 2 हुए ना, ये 10 हासिल आई थी, यहाँ से 10 आए थे, 10 में 2 जुड़ेंगे जब जाके 12 आए, और 12 में हम फिर 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 10 के 10 आ जाएंगे, प्रति का चिन्ह लगा देंगे हम। अब 10 में हम क्या घटाएंगे, 2, 10 में 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8, क्या आ जाएगा, 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 8 का हमें क्या लिखना है, 8, है ना, 0 का 0, 1 का 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला सवाल क्लियर हो गया। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। उस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना है, 2 खंड बनाने हैं, है ना, 2 खंड बनाने हैं। पहला क्या बनेगा दोस्तों, बोलिए किसका बनेगा, वेरी गुड, संख्या का, किसका बनेगा, संख्या का। वही दूसरा किसका बॉक्स बनेगा, विचलन का, किसका बनेगा, विचलन का, वेरी गुड। अब हमारा क्या काम है, ये जो संख्या लिखा है उसमें ये पहले वाली संख्या हमें लिखनी है,
पहले वाली संख्या हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो हमें उसके नीचे लिखनी है। हमने यहाँ पर ये संख्या पर लिख दी। अब जो है वो हमें क्या ज्ञात करना है, विचलन। जब विचलन ज्ञात करना है तो सूत्र है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, है ना। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ आधार कितना ले रखा है 10। अब संख्या माइनस आधार अर्थात संख्या ये कितनी है 15। 15 में आधार 10 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा 5। क्या बचेगा 5। वेरी गुड। क्या बचेगा 5। अब देखिएगा दोस्तों सेकंड संख्या क्या है हमारी 12। 12 में घटाना क्या है आधार। आधार ये कितना है 10। ये सूत्र है दोस्तों संख्या माइनस आधार, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो ये जो संख्या है वो 12 है और आधार कितना है 10। तो 12 में हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि ये सीधे सीधे उसमें घट रहे हैं। नहीं लगाया इसका मतलब ये क्या होगी प्लस की संख्या है। किसकी संख्या है प्लस की संख्या। अब हम आड़ी रेखा खींच देंगे। इसके बाद एक तिरछी रेखा हमें खींचनी है। देखिएगा समझने के लिए मैं यहाँ प्लस प्लस लगा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब हमारा क्या काम है ये 15 है उससे हमें यहाँ पर लिखना प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। इसके बाद कितने हैं 2। इसे कोष्टक में बंद कर लीजिएगा। फिर प्रति का चिन्ह। सेकंड खंड से हमें क्या करना है विचलनों का गुणा करना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुणा 2। मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों, प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लस की संख्या है इसलिए इसमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिएगा दोस्तों 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। प्रति का चिन्ह स्लैश। इसके बाद 5 में 2 का गुणा करना है तो 5 2 की 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब देखिएगा दोस्तों हमारा अगला काम क्या है ये जो 0 है वो हमें नीचे उतारना है और ये 1 जो है वो पहले वाले अंक में जाके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 में आधा तो 10 दे रखा है ना, उसमें 0 कितना है 1 है, इसलिए हमें ऊपर से जो सीधी संख्या नीचे उतारनी है वो केवल 1 उतारनी, बाकी जो है वो आगे वाले में जाके ऐड हो जाएगी, है ना। तो अब देखिएगा दोस्तों 7 में 1 जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे 8। और ये 1 का 1। इस प्रकार से आपका दूसरे सवाल भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो देखिएगा तीसरे में क्या है 13 गुणा 17। उसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है दोस्तों पूरी क्या काम है 2 खंड बनाने हैं हमें। पहला किसका बनेगा संख्या। किसका बनेगा संख्या का। वहीं दूसरा खंड किसका बनेगा विचलन का। किसका बनेगा विचलन का। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या काम है ये जो पहली संख्या है उसे हमें यहाँ पर लिखना है संख्या वाले खंड में। इसके नीचे जो दूसरी संख्या है वो हमें लिखनी है ना। 17 हमने लिखी। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना है बोलो क्या करना है विचलन निकालना। किसका निकालना 13 का। क्या निकालना है विचलन निकालना है। वेरी गुड। तो अब विचलन निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों बोलो क्या है वेरी गुड विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी दे रखी देखो 13 है ना 13 और आधार कितना दे रखा है 10 है ना। तो 13 में हमें क्या घटाना 10। तो 13 में 10 घटाएंगे तो यहाँ तो सीधी सीधा घट रहा है ना। तो इसका मतलब ये किसका प्लस का है ना। तो यहाँ प्लस के कितने आ जाएंगे 3। प्लस के कितने आ जाएंगे 3। वहीं हम दूसरी संख्या लिखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ कितनी है 17 है ना। तो 17 का विचलन निकालना है तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है 17। आधार कितना है 10। 17 में हम 10 घटाएंगे सीधा सीधा घट जाएगा अर्थात ये प्लस का संख्या है ना। प्लस की संख्या कितने आएंगे 17 में 10 घटाएंगे तो 7। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है एक आड़ी रेखा खींचना है जो हमने खींच ली। इसके बाद एक तिरछी रेखा ऐसे खींचनी है ना वो भी हमने खींच ली। अब क्या करना दोस्तों देखिएगा
ये जो 13 है उसे हमें लेना है, यहाँ पर लिखना। इसके बाद ये किसका निशान देखो, किसका है, वेरी गुड, किसका है, प्लस का। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, प्लस, और ये कितने हैं, 7, तो वो 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसे छोटे कोष्ठक में बंद कर दीजिएगा। इसके बाद प्रतीक का चिन्ह हम लगाएंगे। देखो देखिएगा दोस्तों, विचलन का हमें क्या करना, गुणा करना, क्या करना, गुणा करना। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसलिए हम प्लस नहीं लगाते हैं, सीधा उसका गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 7 हो गया, है ना। अब देखिएगा हमारा दूसरा का 13 में क्या जोड़ना है, 7, तो 13 में 7 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, बोलो, वेरी गुड, कितना होगा, 20, कितना होगा, 20, है ना। इसके बाद हमारा क्या काम है, ये प्रतीक का जो चिन्ह है वो हमें लगाना। इसके बाद में ये 3 गुणा 7, है ना, तो क्या करना है हमें, 3 का पारा 7 बार बोलना है ना। तो 3 7 21, 3 7 21, जो 21 आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, देखिएगा, वेरी गुड, क्या उतारना नीचे, 1, शाबाश। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये 2 कहाँ जाएगा, वेरी गुड, पहली वाली संख्या में जाके जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार जो 10 दे रखा है उसमें एक 0 है, इसलिए हमें सीधी जो संख्या नीचे उतारनी है वो केवल 1 उतारनी है, और बाकी जो संख्या है वो उसके अगले वाले अंक में जाके जुड़ जाएगी, है ना। तो अब जुड़ेगी किसमें, 0 में जाके 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 2, और ये जो 2 है वो हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब हम चौथा सवाल देंगे। आइए दोस्तों, चौथा सवाल को हमें हल करना है। हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, शाबाश, क्या करेंगे, 2 खंड बनाएंगे। पहला खंड किसका बनेगा, बोलो, वेरी गुड, किसका बनेगा, संख्या का, किसका बनेगा, संख्या का। वहीं दूसरा किसका बनेगा, बोलो, किसका बनेगा, विचलन का, शाबाश, किसका, विचलन का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, वेरी गुड, पहली वाली संख्या लिखनी है जो कितनी है, 8, कितनी है, 8, और इसके बाद वेरी गुड, जो दूसरी वाली संख्या है 9, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद जो हमारा काम है वो क्या है, संख्या 8 का क्या ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है। अब देखिएगा दोस्तों, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। यहाँ संख्या कितनी है, 8, कितनी है, 8, और आधार कितना है दोस्तों, 10। देखिएगा जो संख्या है वो हमारी छोटी है, आधार बड़ा है, अर्थात देखिएगा 8 माइनस 10, अर्थात 8 में 10 नहीं जाएंगे, उसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का निशान लगाएंगे, जो हमने पिछले वाले 4.3 में सीखा था, है ना। फिर इस 10 में इस 8 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2, ये क्या आ जाएगा, -2। वैसे ही यहाँ देखिएगा 8 है ना, 8 में क्या घटाना है, 10 नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। फिर 10 में 8 को घटा दो तो 2 आ जाएगा, तो -2। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो दूसरी संख्या दे रखी है ना, कितनी दे रखी है, 9, कितनी दे रखी है, 9। अब 9 में क्या घटाना है, संख्या माइनस आधार, अर्थात 9 में क्या घटाना है, 10। तो 9 में 10 नहीं जाएंगी, इस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, माइनस का निशान लगाना है ना। फिर उस 10 में इस 9 को घटा दो तो 10 में 9 जाएंगे, क्या बचेगा, 1, वेरी गुड, क्या बचेगा, 1। फिर हमें एक आड़ी रेखा खींच देनी है ऐसे। इसके बाद जो हमारा काम है वो क्या है, एक ऐसी तिरछी रेखा खींचनी है ना। इसके बाद का जो काम है, ये 8 है, वो हमें 8 यहाँ नीचे उतारने। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, किसका निशान है, वेरी गुड, किसका निशान है, माइनस का, तो हमें माइनस लिखना है। फिर ये कितना है, 1, तो जो हमने 1 लिख दिया, इसे छोटे कोष्ठक में हम बंद कर देते हैं, प्रति स्लेश का निशान। अब इस विचलनों का क्या करना है, विचलन जो हमें प्राप्त हुए उसका क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो देखिएगा दोस्तों, ये किसकी संख्या है, माइनस की है ना, तो -2 है ना, गुणा -1, माइनस माइनस दोनों आए हैं, इसलिए मैंने
मैंने इसको छोटे कोष्टक में दोनों को अलग अलग बंद कर दिया है। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ 8 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 7। वेरी गुड, क्या बचेगा? 7। फिर ये प्रतीक का चिन्ह है, वो प्रतीक का चिन्ह। अब देखिएगा दोस्तों, पहले हम गुणा कर देते ना, तो 2 का गुणा किसमें करना? 1, तो 2 एकम 2। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। मैंने कहा था ये नटखट है तो ये नटखट है, दोनों हैं दोस्तों कैसे? एक जैसे। जब एक जैसे हैं तो वो कैसे होंगे? आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे ना। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। अर्थात ये किसकी संख्या आ गई? प्लस की आ गई, नहीं आ गई? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। देखिएगा, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हो गया? प्लस। अर्थात ये किसका हो गया? प्लस का। प्लस का आया है तो हम प्लस, मैंने केवल समझने के लिए लिखा था यहाँ पर, अगर हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, है ना। अब देखिएगा हमारा क्या काम है, इस अंक को हमें क्या करना है? नीचे उतारना। आगे कोई अंक है? नहीं है। होता तो अगली वाली संख्या में जाके जुड़ जाता, नहीं है इसलिए उतारना ही नहीं, है ना। अब देखिएगा 2 का हमने 2 यहाँ पर उतार दिया और बचा क्या? 7। तो हम सीधा यहाँ पर 7 उतार देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। आपका चौथा सवाल भी क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस प्रकार के मजेदार वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।